हेलो फ्रेंड्स, आज इस चैनल के माध्यम से मैं भारत का मैप शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। डेली आपको 3 वीडियो भारतीय मैप का अपलोड किया जाएगा, जो 17 दिन तक चलेगा। आपको पूरा इंडियन मैप का ज्ञान हो जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज है 3 मई 2022। 3 मई 2022 है, तो यह लगभग 25 मई तक टोटल इंडियन मैप का मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कर्क रेखा से। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर ऐसे गुजरती है और टोटल 8 राज्यों से, भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान का थोड़ा सा ही भाग रहता है जहां 2 जिला है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल और सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम हो जाता है। तो इसे याद करने के लिए आप 2-4 बार सीरीज वाइज याद करेंगे तो याद हो जाएगा। 2-2 के पेयर में आप याद कीजिए। गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से ही टूटा हुआ राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम। तो आप मेरे साथ बोलते चलिए, याद आपको अपने आप हो जाएगा। गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। पहले त्रिपुरा है, उसके बाद फिर मिजोरम है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी सीरियल वाइज पूछ देता है कि लगातार पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको 3-4 राज्य दे देगा और उसको सजाने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे अगला तो ये 3-4 बार आप पढ़िएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम है। तो इस प्रकार 2-4 बार आप पढ़िएगा अपने से, तो याद आपको कंफर्म हो जाएगा, ये गारंटी है। तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी राज्य गुजरात है। उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। एक बात और समझ लीजिए, ये पश्चिम बंगाल जो है ये पूरब में है और पड़ते हैं पश्चिम बंगाल। ऐसा क्यों है? तो 1905 में 1905 में ये पश्चिम बंगाल विभाजित हुआ था। इधर बंगाल विभाजित हुआ था तो इसमें 2 भागों में जैसे ही बटा, तो इस साइड वाले भाग का नाम रखा गया पश्चिम बंगाल और इस साइड भाग का नाम रखा गया पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल को ही बांग्लादेश बाद में कहा जाने लगा। यह 1905 में बटा था। इससे थोड़ा और आगे समझते हैं। दुनिया के
ये हुआ ग्लोब, और दुनिया के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर हो जाता है कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। कर्क रेखा पे भारत यहाँ पे स्थित है, और सूर्य जो होता है कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है, यानी इस बीच में ही रहता है, न इससे ऊपर जाता है और न ही इनसे नीचे जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य घूमता है, चक्कर लगाते रहता है। ये हुआ कर्क रेखा, ये हुआ मकर रेखा, बीच में विषुवत रेखा या इक्वेटर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो अगले मैप के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। चलिए, भारत यहाँ पे स्थित है, भारत यहाँ पे स्थित है। ये हुआ कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। सूर्य इन बीच में ही चक्कर लगाता है, यहाँ से चक्कर लगाते यहाँ जाता है, फिर वापस लौट जाता है, यहीं तक आता है। और सूर्य सीधा लंबवत जो है ये बीच में जो है इतने ही एरिया में लंबवत दिखाई पड़ता है। बाद बाकी ये जो बाहर वाला एरिया होता है, ये जो एरिया होता है और इधर इसमें तिरछा दिखाई देता है, सूर्य तिरछा चमकता है। तो इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जगह सूर्य लंबवत, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जगह सूर्य लंबवत दिखाई पड़ता है। तो चलिए मैप के माध्यम से आप समझिए। भारत के ये कर्क रेखा जो जिस होकर गुजरती है, उससे नीचे जितने भी राज्य हैं वहाँ पर सूर्य लंबवत दिखाई पड़ता है, और ऊपर जितना भी राज्य है उसमें तिरछा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बार बार, तो चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं कर्क रेखा किस किस राज्य पर लंबवत दिखाई पड़ता है। ये जितने नीचे वाले राज्य है, इस एरिया तरफ, ये पूरा एरिया में जितना भी राज्य है यहाँ पे सूर्य लंबवत दिखाई पड़ता है, और ऊपर वाले जितना भी ये सब एरिया है यहाँ पे सूर्य जो है तिरछा दिखाई पड़ता है। तो इसी के माध्यम से सूर्य जिस एरिया में ज़्यादा मतलब सूर्य जिधर लंबवत रहता है उधर गर्मी ज़्यादा पड़ता है। इस एरिया में सूर्य लंबवत दिखाई देता है, इसलिए गर्मी ज़्यादा पड़ता है। और ये जो ऊपर वाला एरिया है इसमें सूर्य तिरछा दिखाई पड़ता है, इसलिए इधर गर्मी कम पड़ता है। इसी के कारण जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा गोरे होते हैं और दक्षिण भारत के लोग थोड़ा काले होते हैं। तो चलिए आगे हम आपको भारत के जो राज्य हैं इनके कितने, भारत के तटीय रेखा की लंबाई जो है भारत के इस साइड में जो पड़ता है तट रेखा, इसकी लंबाई कुल 6100 किलोमीटर होता है। और आप अंडमान निकोबार यहाँ जो है इसको शामिल कर लेते हैं तो 7516 किलोमीटर पड़ता है। और सिर्फ ये लंबाई जो है इसको, सिर्फ ये लंबाई 6100 किलोमीटर होती है। इसमें सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है, जो अकेले 1600 किलोमीटर तटीय रेखा वाला राज्य है। तो तटीय रेखा
पर कितने राज्य स्थित है, चलिए उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आप मैप के माध्यम से याद कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आपको याद होगा। तो तटीय रेखा वाला राज्य पहले स्थान पर गुजरात है और दूसरे महाराष्ट्र, तीसरा यहाँ पे छोटा सा राज्य गोवा हो जाता है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा केरल है। यानी भारत के इस साइड वाले राज्य जो हैं, इधर वाले राज्य, इनमें 5 राज्य आ जाते हैं और इस साइड 4 राज्य आते हैं। इस साइड टोटल 4 राज्य आते हैं, जिसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो आप 2-3 बार पढ़िए, अपने से बोलिए, आपको याद हो जाएगा। पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है और पांचवा केरल है। 2 बड़े राज्यों के बीच में एक छोटा राज्य गोवा आ जाता है और इधर तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये सब जितना चीज़ पढ़ाए थोड़ा ध्यान से आप ध्यान दे के समझने की कोशिश किए होंगे तो आपको समझ आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।